नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अपना खुद का कार्य करते हैं, व्यापार ही है, ठीक ठाक ही कमा लेते हैं, पैसे की वैसे कोई बहुत ज़्यादा भी तंगी नहीं है। आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इनका और बड़ा ही वाजिब क्वेश्चन है। और आज मैं एक चीज़ को प्रूव भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की प्रेशर इनको जब होता है ना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे वो छोटी हो अथवा बड़ी हो, ये बड़ा चिंतित हो जाते हैं। लगता है कौन सा बम फूट गया। इनको बस यही एक चीज़ जानना था कि गुरुजी देखो, चैलेंजेस तो लाइफ में आते जाते रहेंगे, ये तो नॉर्मल है, लेकिन मेरे ज़िंदगी पर अगर कोई छोटी भी परेशानी होती है ना तो मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूँ, मैं बड़ा असमंजस में पड़ जाता हूँ, मैं बड़ी परेशानी में पड़ जाता हूँ और मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न पूछा है। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जो काम तो बड़े अच्छे तरीके से कर लेते होंगे, लेकिन हल्की सी भी उनको आपदा आई काम के संदर्भ में तो बड़े चिंतित हो जाते होंगे और उनको ऐसा लगने लगता होगा कि मेरा काम कब होगा, मेरा काम होगा भी कि नहीं। तो ये वाली समस्या क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो आज इसको थोड़ा एलोब्रेशन में हम जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी क्वेश्चंस पर ही हम क्लैरिटी के साथ उत्तर करना चाहेंगे। उसके बाद इनकी हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था है जिसके एवज में जातक सफल बनते, ये गारंटी है। लेकिन इनकी जो क्वेश्चंस था ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो सकता है और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत बड़े प्रूफ के साथ ये वीडियो है। तो इनके जो प्रश्न थे वो होता क्यों है। देखो, आप हमारी अगर मैक्सिमम वीडियोस फॉलो करते हैं या हमारे वीडियोस देखते हैं, प्रायः देखते हैं, बहुत सी वीडियोस हमारी हैं, तो एक चीज़ पर आप गौर करते होंगे कि अगर मैं थंब का विचार करता हूं जब भी, तो अगर थंब पर ये वाली लाइंस मुझे दिखती है ना, ये वाली, तो ये आपके घबराहट की समस्याओं को इंडिकेट करता है। ये मैं कितना बोलता हूं। और इनके हथेली पर देखो, एक दो ऐसे करके बहुत सारे हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है। तो 101% ये घबराहट की समस्या को इंडिकेट करता ही करता है। पहला रीज़न तो ये था और ये मैं अपने प्राय वीडियोस में समझाने का प्रयास करता हूं और ये डायग्नोसिस का प्रक्रिया है और ये डेफिनेटली इसके उपाय आपको मिल जाएंगे और ये उपाय आपके लिए बहुत फलित रहेंगे, इस बात की भी गारंटी है। तो ये वाली पहली चीज़ थी जिसके एवज में लोग घबराते हैं। यही घबराते घबराते ना डर की भावना बहुत ज़्यादा हो जाती, जिसके बाद लोग कार्य ही नहीं कर पाते, कार्य ही करने में वो डरने लगते हैं। और अगर आप डरने लगेंगे कार्य करने में तो फिर कार्य से आप पीछे हटने लगेंगे और आप फिर वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यही वाली एक मेन प्रॉब्लम थी जिसके एवज में इनको ये बहुत बहुत ज़्यादा बम इनके ज़िंदगी पर फूटता है। जब भी कोई ऐसी विपदा आती है, जब भी कोई ऐसा काम आता है, विपदा कुछ भी नहीं, इनका काम चैलेंजेस वाला है। तो जब भी कोई कार्य आता है, तो कोई भी कार्य चैलेंजेस वाला हो सकता है, तो जब भी कोई कार्य आता है तो इनको लगता है कि मैं कैसे करूंगा, मेरे ऊपर तो एक मुसीबत का पहाड़ सा टूट गया, ये वाली भावना इनके अंदर आ जाती है। तो इसका मेन रीज़न ये था। देखो, पहला रीज़न तो ये था। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरे हाथ पर ये वाली अवस्था नहीं है लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है, इसका दूसरा रीज़न भी बताइए आप। तो दूसरा रीज़न है आपकी राहु रेखा हथेली पर होती है। इनकी राहु रेखा भी थोड़ी छोटी छोटी सी है। तो दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न है राहु रेखा। राहु रेखा जिस भी जातक के हाथ पर है तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये लोग घबराते बहुत ज़्यादा हैं और नेगेटिव भावना आती है और बड़े परेशान रहते हैं, बड़े पैनिक रहते हैं और बड़े असमंजस में रहते हैं। कार्य तो सब करते हैं लेकिन परेशानी ज़्यादा बनी रहती है। आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि ये मेरा कार्य होगा अथवा नहीं होगा। तो ये वाली परेशानी आपकी राहु रेखा इंडिकेट करती है। जिस भी जातक के हथेली पर राहु रेखा होती है तो ये वाली समस्या परस्पर उसकी ज़िंदगी पर देखने को मिलती है, परस्पर उसकी ज़िंदगी पर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये दो रीजंस होते हैं इसके। तो इनके हथेली पर दोनों ही अवस्था थी। तो इनके ये प्रश्न थे, बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न थे। नो डाउट आपको इसका उपाय मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है, इसका आप उपाय करके चीज़ों को बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। चलिए जी, अभी आगे हम विचार करेंगे आपके हथेली पर। आगे इनके हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। एक आग प्रश्न है जो जीवन रेखा से चीज़ों को हम एलोबरेट कर देंगे।
तो पॉजिटिव चीज़ में अगर मैं देखूँ ना, तो शुरुआती दौर से ही कुछ प्रगति के योग तो थे, कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके इतनी पर थी जहाँ पर से ज़िंदगी पर ये तरक्की तो देती ही देती है। एक स्पष्ट दिखने वाली मार्च लाइन थी और एक स्पष्ट दिखने वाली आपकी लाइफ लाइन थी, और आगे भी लाइफ लाइन बन ही रही है, और एक स्पष्ट दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा थी। एक मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी पर होगा, वो मैं दिखाऊंगा उस एज को, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बन रही है बढ़िया। और कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे, तो बहुत चांसेस हैं कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी हो। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांच अच्छे हैं। एक बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा तले पर अवस्थित है, जहाँ पर से ज़्यादा काफ़ी गुणी होते हैं। पैसा तो कमा ही लोगे, पैसे तो कमा ही लोगे। और एक बुद्ध रेखा आपकी अभी ऐसे करके बन रही है, तो ये फॉर्मेशन स्टेज वाली बुद्ध रेखा है, मतलब बन रही है। कभी बहुत फायदा हो गया, कभी थोड़ा नुकसान भी हुआ, ऐसी वाली अवस्था है। बाकी यहाँ पर से भी एक आपकी ब्रांचेस है जो आपके सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, और बुद्ध पे खड़ी लाइन से पैसे तो कमा लोगे। मैंने इनको यही टिप्पणी किया इनके हाथ को देखते हुए कि पैसे तो कमा लोगे आप। और एक वाली लाइन्स यहाँ पर से भी ऐसे करके माइंड रेखा से जाके ये जुड़ रही है, तो इसके फल को ही बताया जाएगा। और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा आपके तले पर अवस्थित है, और एक अच्छी हृदय रेखा आपके तले पर अवस्थित है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके उपरांत शुक्र बढ़िया है आपका, और आपका मंगल अच्छा है, बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी है, और आपका सैटर्न अच्छा ठीक ठाक है, सन मरकरी ठीक ठाक है, मंगल ठीक ठाक है, चंद्रमा भी ठीक है। बहुत उभार ले हुए कंडीशंस में भी प्लैनेट्स नहीं है। इसका अर्थ होता है एक मध्यम स्तरीय कमाई ही आपकी ज़िंदगी पर रहेगी। प्लैनेट्स ठीक ठाक है, बट तरक्की ज़िंदगी पर ज़रूर करोगे। पहले भी किया था, अभी भी करोगे। अभी हम कुछ इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। थोड़ी बृहस्पति में गड़बड़ी है, कुछ प्रारंभिक समय में धोखे के योग को इंडिकेट कर रही थी, वो तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर मिलेगा। और कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में कुछ समस्याएं होती हैं, तो बहुत गड़बड़ी नहीं थी, नॉर्मल गड़बड़ी थी। और एक शुक्र पर मुझे मोल जैसा लग रहा है। अगर ये रेडिस मोल हुआ तो इसके साइड इफेक्ट ज़िंदगी पर नहीं आएंगे। अगर ये पूरा पूरा ब्लैक हुआ तो फिर इसके साइड इफेक्ट आएंगे। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने को लेके प्रॉब्लम्स, और सामाजिक अवहेलना को लेके समस्याएं, वैवाहिक ज़िंदगी लेट से शुरू होनी, कुछ एक बदनामी के योग, कुछ गुप्त परेशानी के योग, कुछ आपके स्वास्थ्य के रिगार्डिंग कुछ गुप्त परेशानी का योग बनेंगे। तो हालांकि ये बहुत क्लियर मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता है ये रेडिस हो। अगर रेडिस होगा तो इसके रिगार्डिंग कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। दूसरा नेगेटिविटी, बहुत स्ट्रेस, तो ये प्रारंभिक समय का स्ट्रेस पारिवारिक और रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस को ये दर्शाता है। इस केस में अरेंज मैरिज करना उचित रहता है। उसके बाद और नेगेटिविटी को देखो तो कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े बड़े परस्पर आपकी जिंदगी पर थे, तो इनके हैं, इनका कार्य भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो इनके हैं। तो ये कुछ 3 नेगेटिविटी थी। बाकी थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रारंभिक समय से दिक्कतें होती हैं, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है, परेशानियां जिंदगी पर आ सकती हैं। तो ये इनके कुछ नेगेटिविटी थी और पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत भी कुछ और भी नेगेटिविटी है, उसको हम जब इनके एथली का विश्लेषण करेंगे चीज़ों को स्पष्ट रूप से हम समझा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, ये और भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जी, अभी मैं आपके कुछ और चीज़ों पर विचार करता हूँ। तो कुछ और चीज़ें जैसे कि इनके प्रश्न है कि इनकी वैवाहिक ज़िंदगी कैसी रहेगी। देखो, मैं विवाह रेखा आपका अगर देख रहा हूँ, शुक्र मंगल तो ठीक ही है, मैं समझ पा रहा हूँ 28 वर्ष की आयु तक, 28 में 29 में 60 की आयु तक शादी होने के पूर्णतः आसार है, और आपकी ज़िंदगी भी सेटल्ड हो जाएगी, डोंट वरी। ऐसे भी सेटल्ड ही है, आगे भी सेटलमेंट के चांसेस हैं। अब दूसरी और अगर हम बात कर लें तो इनके प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी मूड रूपेण कैसी रहेगी, तो थोड़ा उसको अब एलोब्रेशन में अभी जाएंगे, चीज़ों को समझाएंगे। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को आपने समझ लिया। बाद बाकी शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन शादी के समय थोड़ा परहेज करना है, क्योंकि अगर ये मोड़ हुआ तो ये फिर बहुत समस्या वाली बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा परहेज का नाम ले लिया आपको। बाद बाकी शुक्र जिस भी जातक का अच्छा होता है, और ये वाली रेखा, ये मनी मैनेजमेंट की रेखा अगर मुझे दिख जाती है तो ये बहुत खुशी की बात है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी अच्छी रहती है। मतलब शादी के बाद मनी मैनेजमेंट के योग बनते हैं, पैसे आते हैं, वाइफ काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती है अगर प्रॉपर तरीके से आपने शादी किया हो तो इस केस में वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। इसके उपरांत भी जो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थे, नेगेटिविटी और ये भी देख लो, कुछ नेगेटिविटी राहु रेखा के वश में है, तो थोड़ी भ्रम की स्थिति तो ये पैदा करेगा, थोड़ा परेशानी तो ये डालेगा। इसको हम समय समय पर किस किस आयु में क्या क्या परेशानी ये मूल रूप से आपकी ज़िंदगी पर कर रहा है, उसको हम समय समय पर आपको समझा देंगे, बता देंगे। तो इस बात को लेके बिल्कुल भी घबराइए मत। अभी आपकी हम लाइफ लाइन का पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता देंगे। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी और पॉजिटिविटी थी, और कुछ भाग्य रेखा से भी हम बहुत से प्रकार की बातों को रिवील करना चाहेंगे, जैसे कि कुछ मेजर चेंज को बताना चाहेंगे ज़िंदगी पर। जो ये वाली अवस्था होती है ना, इसका क्या अर्थ होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ होता है इसका।
मतलब जातक इस पार्टिकुलरली आयु में जहाँ पर से ये फ्लक्चुएशंस में है, इसमें इनका कुछ चेंजेस होता है और पॉजिटिव हो ही होता है, क्योंकि भाग्य रेखा एक तो आगे बढ़ गई, फिर यहाँ से एक और भाग्य रेखा चली गई, तो यहाँ पर से दोहरी भाग्य रेखा का काम करेगी। तो इसको पॉजिटिव के फल से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी जातक की जिंदगी पर। तो इसके पॉजिटिव फल देखे गए हैं। अभी इसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी इनके लाइफ लाइन को हम क्लियर करेंगे कि लाइफ लाइन पर क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। तो बचपन से लेकर चलते हैं। ये कुछ मानसिक दबाव को दर्शा रहे थे, कुछ यवा आकृति थी, जहां पर से जातक के बचपन की जिंदगी बहुत ही अच्छी नहीं रहती है। बचपन में कुछ समस्याएं परस्पर बनी रहती हैं, और ये आपकी तकरीबन 14 वर्ष की आयु तक थी। 14 वर्ष में एक आपकी 16 वर्ष में दिक्कत, फिर एक तकरीबन आपके 18-19वें वर्ष में दिक्कत, एक 20वें में। 20 तक थोड़ी समस्याएं बनी रही हैं, 20 के बाद थोड़ी जीवन रेखा आपकी स्मूथ हुई है, और यहां पर से एक तरक्की आपके 22 से आपने कमाना शुरू कर दिया है, 22 ईयर्स की एज से। 22 के बाद फिर 24 में एक तरक्की आपकी मिली, 25 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, तो 25-26 में एक नॉर्मल समस्या है, वही घबराहट की समस्या है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन के समतुल्य था, मतलब सटे हुए में था। तो कुछ तरक्की जिंदगी पर बनी रही है। 27 में एक तरक्की, और एक 28 में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है हमें, तो इसमें थोड़ा परहेज करना है। 28 के बाद विशेष राहु रेखा नहीं है, क्योंकि राहु रेखा का स्ट्रेंथ कम है और मंगल रेखा काफी स्पष्ट रूप से है, तो ये बचाव तो करती है, लेकिन फिर भी हमें इस आयु में केयर करना है, और खास करके आपको तो जरूर करना है। तो ये 28 साल की बात है। 28 के बाद एक आपकी तरक्की 30वें वर्ष में है, 30वें के बाद आपकी जिंदगी स्मूथ है, और एक तरक्की आपके 33वें 34वें में है, फिर तकरीबन एक 37वें में है। 37 के बाद एक आपकी 45वें वर्ष में है, 45 के बाद जिंदगी एकदम स्मूथ है, और यहां पर से एक 58 ईयर्स में एक बड़ी यात्रा के योग आपकी जिंदगी पर रिप्रेजेंट कर रही है। 58 के बाद लाइफ लाइन अच्छी है, बन ही रही है, एक मंगल रेखा भी कवरअप कर ली, ये भी बन ही जाएगी, फिलहाल तो इसके लिए टिप्पणी नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है ये बन जाएगी। और फिर आपकी जिंदगी 70 के बाद भी अच्छी है, कुछ विशेषकर यात्रा भी है जिंदगी के लास्ट में, तो दीर्घायु है, क्योंकि मंगल रेखा भी अतली पर 1 से ज्यादा है, और जीवन रेखा में भी कोई राहु रेखा नहीं है, बड़ी स्पष्ट जीवन रेखा है। राहु रेखा प्रारंभिक समय में भी था, लेकिन वो राहु रेखा का स्ट्रेंथ कम है, मतलब जितना ज्यादा जीवन रेखा आपका मोटा है ना, उसको उतना बारीकी से राहु रेखा काट नहीं पाई है, मतलब राहु रेखा आपकी उतनी मोटी नहीं है, राहु रेखा पतली है, जिसके एवज में इसके साइड इफेक्ट कम आते हैं, और एक और कम आने के चांसेस आपकी मंगल रेखा बता रही थी, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं। इस एवज में भी साइड इफेक्ट जिंदगी पर कम ही आते हैं राहु रेखा के, और चूंकि आपकी आगे भी जीवन रेखा काफी अच्छी बनी है, आगे भी लाइफ लाइन पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, और यहां पर भी जिंदगी स्मूथ है। स्मूथ कहने का सेंस है कि एक सर्टन इनकम बनी रहती है, ऊपर नीचे कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ समस्याएं आन पड़े तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिंदगी परस्पर ठीक रहती है, क्योंकि राहु रेखा जब नहीं है, फ्लक्चुएशंस कम है, तो लाइफ में एक निरंतर इनकम बनी रहेगी, हर चीज कर लोगे, प्रॉपर्टी वगैरह बना लोगे, धीरे धीरे जोड़ के जिंदगी पर आगे बढ़ जाओगे। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था, और आयु दीर्घायु ही हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। आपकी जीवन रेखा रिप्रेजेंट कर रही है तो हम बताना चाहेंगे, और आयु को लेकर कभी नेगेटिव रहने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी भी संदर्भ में आयु को लेकर नेगेटिव कभी मत रहो, क्योंकि आयु को लेकर नेगेटिव रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये इनके लाइफ लाइन का पूर्णतः विश्लेषण था। अब इनके तली का हम पूरा विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता पाते हैं, डेफिनेटली मध्यम एज के बाद सफलता पाते हैं। प्लैनेट्स बहुत अच्छे भी कंडीशंस में नहीं है, मध्यम स्तरीय है, जिंदगी पर मध्यम स्तरीय कामयाबी की तरफ ही परिचय करा रही है। बहुत अरबपति खरबपति वाली बात भी हम नहीं कर रहे हैं आपसे, एक अच्छी इनकम रहेगी, जिंदगी पर अच्छे पैसे सेव कर लोगे। और गुलाबी अतली एक गद्देदार अवस्था है, 60% राजयोग का फल है, मतलब जिंदगी ठीक बीतती है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हो, क्योंकि तेज तो आप हो, ऐसे व्यक्ति तेज तो होते हैं। ये आपका थंब भी बता रहा है, आपके फिंगर्स भी इस चीज का परिचय करा रही है, और भी बहुत प्रकार की चीजें हैं जो इन चीजों का परिचय करा रही हैं। फिर देखिए आपके थंब, एक स्ट्रांग थंब है, थंब तो स्ट्रांग है, लेकिन ये वाली जो है ना बहुत डार्क समस्याएं हैं, इसके लिए उपाय निहायती जरूरी है, नहीं तो फिर ये घबराते ही रहोगे, ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा, फिर कार्य से ही आपको डर लगने लगेगा, और जब आपको कार्य से डर लगने लगेगा तो फिर काय की कामयाबी मिलेगी आपकी जिंदगी पर। लेकिन फिर भी इच्छा शक्ति अच्छी, तभी तक ये बर्दाश्त कर रही है, तो ये बहुत स्ट्रांग लाइन्स है, ये इंसान को बहुत ज्यादा घबराने पर मजबूर करते हैं। अब देखो अति कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो मैं दे दूंगा उपाय, बाकी एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, महात्माकांक्षी तो है, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा है, पहले अपने लाइफ को सेट करना है फिर बहुत कुछ करना है। और स्ट्रांग थंब है, गलत नहीं करते, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते। बाकी स्ट्रांग आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ये लोग किसी के अंडर कार्य भी नहीं करते, सेल्फ का कार्य करते हैं और अपने ही दम पर कार्य करते हैं, अपने ही दम पर कार्य करके आगे बढ़ते हैं। और ये इनकी मानसा परस्पर जिंदगी पर बनी ही रहती है, यही वाली इनकी इच्छा भी रहती है। तो एक बढ़िया थंब है। फिर देखिए स्ट्रांग समझदारी की होगी, समझदारी को दर्शाती है। बाकी ये लाइन से इंसान दिल के अच्छे हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। आप अगर इनसे बात करोगे तो ये करेंगे, नहीं करोगे तो ये नहीं करेंगे। और बाकी ये सब लाइन्स दर्शाती है आपके अच्छाई के नेचर को। जातक बहुत ही अच्छे मानसिकता का, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिंगर के बीच में गैप है, ये दर्शाती है जातक के खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ। जातक के पैसे नहीं बचते, पैसे बहुत खर्च करते हो आप। बाकी टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, ये सारे इंट्रोवर्ट के लाइन्स है। सैटर्न फिंगर लंबी, अच्छी मेहनती व्यक्ति हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी, हिम्मती हैं, और यहाँ पर से भी आपकी हिम्मत का ये परिचय करा रही है। अगर किसी के भी सूर्य और आपकी सैटर्न की फिंगर अटैच्ड रहती है तो ये भाई टैलेंटेड होते हैं, कोई ना कोई गुण इनके अंदर होता है जिसके मार्फत से ये पैसे कमाते हैं। तो पैसे कमाने वाली अवस्था अच्छी दिख रही है हमें, और मैं समझता हूं कि जातक के हाथ पर यह अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई गुण रहेगा तभी तो जिंदगी पर पैसे कमा पाओगे। और वो गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही हो तो तभी कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो तो एक बुद्ध फिंगर आपकी टेंड कर रही है, करना तो आपको व्यापार ही था और तेज भी है। बुद्ध फिंगर एकदम से सट रही है, एकदम से सट रही है, तो ये दर्शाती है जातक कितने तेज है। जातक पैसे कमाना तो जानते हैं, डेफिनेटली पैसे कमाना जानते हैं। और फिंगर पे कई लाइन से अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है। मतलब सीधी फिंगर है, मतलब पतली फिंगर है। ये लोग दिमाग के पैदल नहीं होते, ये लोग बड़े तेज होते हैं। तो अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम विचार करेंगे। तो बृहस्पति थोड़ी तकलीफ में थी, शुरुआती दौर में दिक्कत था, और यवा आकृति भी इस चीज़ का परिचय करा रही थी कि स्टार्टिंग फेज में दिक्कतें हुई होंगी। लेकिन उसके बाद कुछ लाइन्स थे, जैसे ये वाली देख लो, ये तो कुछ लाइन्स थे, ये दर्शाते थे परोपकारी नेचर। और तकरीबन 20 वर्षों के बाद की बृहस्पति अच्छी है तो जिंदगी अच्छी ही रहेगी। और कुछ आपके स्क्वायर्स मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाते 30 वर्ष की आयु के बाद, 30 ईयर्स की एज के बाद। ये सब भी परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। जातक सेवाभावी होते हैं, नो डाउट सेवाभावी होते हैं। फिर देखिए आगे यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं, और कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग बन रहे थे, और भाग्य रेखा आगे भी परस्पर बनी है। ये सब कुछ आपके बृहस्पति के छल्ले के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ। ये लोग धार्मिक आस्था रखने वाले होते हैं और समझदार व्यक्ति होते हैं। भाग्य रेखा अच्छी बन रही है, भाग्य का साथ, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदारी अच्छी है, कुछ भी चीज़ करोगे उसको कैच करने की क्षमता अच्छी है। और जब तक आप में कैचिंग पावर अच्छा नहीं रहेगा तब तक जिंदगी पर क्या कुछ कर पाओगे आप। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी एक देखो सूर्य रेखा, एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली सूर्य रेखा है, और यहाँ से भी एक देखो ब्रांचेस हैं ये वाले, तो ये पैतृक संपत्ति की तरफ साथ को दर्शाते हैं, वो तो आपको डेफिनेटली मिलना है। यहाँ से भी कुछ लाइंस बने हुए हैं, ये भी देखो लाइंस बने हुए हैं, और यहाँ से भी एक और देखो सूर्य रेखा परस्पर बनी है, ये भी देखो। तो कहीं ना कहीं जातक की टैलेंटेड होने का ये परिचय करा रही है। जातक गुणी तो है, जातक टैलेंटेड तो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रांग आपका सन है, स्ट्रांग मरकरी है, और स्ट्रांग लाइन से ये आपके बुद्धि विवेक का परिचय कराती है। जातक कितने तेज मानसिकता का, इस चीज का ये परिचय कराती है। तो जबरदस्त चीज है, जंगल में भी रहोगे पैसा कमा के आ जाओगे, इतनी वाली तेजी आपके अंदर तो है। और एक जबरदस्त आपकी बुद्ध ये आपकी हृदय रेखा, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, थोड़े भावुक है नॉर्मल। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है तो इसके नेगेटिविटी को पूरा दूर ही कर दी है। यहाँ से अटैच्ड कर रही तो ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। बाकी दिमाग तो बहुत तेज है, स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये कुछ आपके ट्रायंगल्स है, ये भी आपके नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है, और ये सब भी आपकी कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। तो मस्तिष्क रेखा इधर रेखा अच्छी है, मंगल दोनों अच्छा एनर्जेटिक है, मध्यम स्तरीय है, फिर भी एनर्जेटिक तो आप हैं, हिम्मत से कार्य करते हैं, जमीन जदा से धन लाभ होता है। कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े थे वो तो आपको होते ही रहेंगे जिंदगी पर। बाकी मंगल अच्छा है, जीत ही जाएंगे, पराक्रमी व्यक्ति हैं, अपने पराक्रम के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ ही जाएंगे। प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं आपके तकरीबन, एक तो देखो 45 वर्ष के बाद, एक 38 वर्ष के बाद है। लेकिन आपकी बृहस्पति पर जो इंडिकेशन है ना, तो 32 वर्ष के बाद ही चांसेस हैं कि आपको प्रॉपर्टी मिले। ये कुछ इरिटेशंस के लाइन में व्यक्ति थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, घबरा जल्दी जाते हैं, तो कम घबराइए। बाकी ज़बरदस्त चंद्रमा है, ये भी कुछ लाइंस है,
ये आपकी कुछ यात्रा के परस्पर जिंदगी पर लाइंस बने हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, पैसे तो कमा लेते हो आप, अपने स्तर से पैसे कमा लेते हो। मैं अपने स्तर की बात कर रहा हूँ, बात को समझना, एकदम मुकेश अंबानी के स्तर की बात नहीं कर रहा। तो पैसे तो आप कमा लेते हो, नो डाउट। मुझे समझाना पड़ता है ना, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं। फिर देखें यहाँ पर से कुछ लाइंस बनी है, एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा जिंदगी पर चल रही है। एक मेजर चेंज आपके 26वें वर्ष में हुआ, उसके बाद आगे भी आपकी भाग्य रेखा बढ़ रही है। 36वें वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। तो ठीक ही है, जिंदगी अच्छी ही रहेगी, विशेष कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक नेगेटिव योग आपके 28 वर्ष में भाग्य रेखा से भी, आपके 28 वर्ष में जीवन रेखा से भी है, इस बात का ध्यान रखना आप। बाकी प्रॉपर्टी के योग को बता दिया गया है। बुध रेखा थोड़ी फ्लक्चुएशंस में बन रही है, तो पैसे आएंगे जाएंगे। अगर ये पूरा क्लियर ऐसे बन जाए तो फिर ये ज़्यादा पैसा देता है। बन रही है, बहुत चांसेस है कि ये बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त शुक्र है, ज़िंदगी अच्छी रहती है। इसको लेकर थोड़ा चिंतित हूँ मैं, हालांकि इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करना है, फिर इसके जो भी उपाय मैं करूँगा। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस है, तो मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस है, जहाँ तक पैसे तो कमा ही लेते हैं, पैसे कमाने में माहिर हैं। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, तो इंसान की प्रोटेक्टिव रेखा है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है। स्ट्रेस रहे हैं शुक्र पर, ये स्ट्रेस को दर्शाती है, फैमिली रिलेशंस ये सब में स्ट्रेस को ये दर्शाती ही है। बाकी लग्जरी के लाइन से तो लग्जरी का सुख मिलेगा, और लग्जरी का सुख आपको चाहिए भी। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी ठीक ही रहती है, बहुत खराब भी नहीं रहती, और ज़बरदस्त आपका मंगल है। टेंशन बहुत लोगे, ये भी एक चिंता का बात है ना, ये लाइन्स भी ज़्यादा को बहुत सोचने पर मजबूर करती है। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, प्रोटेक्टिव तो है, पराक्रमी भी है, लेकिन इस चीज़ को जितना जल्दी हो समझ जाइए कि आपको फिर आगे चिंता ना हो, नहीं तो चिंता आपको बहुत ज़्यादा होगा। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की जाती। इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते, हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए और अच्छे कर्म के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो ये तनिकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।